नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। पिछले कई दिन से हो रही लगातार बरसात से अब पक्के मकान भी गिरने शुरू हो गए हैं। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र में पट्टी कला मोहल्ले में टेंट हाउस व्यवसायी के मकान की छत का एक हिस्सा टूट गया। इस घटना के समय कमरे में सो रहे मजदूर बाल बाल बचे हैं। वहीं मलबे में दबकर लाखों का सामान बर्बाद हो गया। तो मिर्जापुर की तस्वीरें, मकान की छत का एक हिस्सा टूटा। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। कमरे में किस तरीके से वहां पर मलबे में दबकर लाखों का सामान बर्बाद हुआ है। अरोरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खाकर सब सोए थे वहां पे। जब एक आध आवाज पटिया गिरा था, हम तो सब लेबर भागे वहां से। तब हड़कम धाम पूरा पटिया गिरने लगा। तब सब वहां से धसकने चालू हो गए वहां पे। मतलब क्षति ज्यादा हो गई। उसमें कितना होगा क्षति? कम 3 लाख लगेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में तीर्थराज प्रयाग में जनवरी 2019 में लगने वाले कुंभ मेले में फर्जी बाबाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐसे बाबाओं की लिस्ट प्रयागराज मेला प्राधिकरण को सौंप दी है। अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि प्रशासन फर्जी बाबाओं को कुंभ न ही जमीन आवंटित करे और न ही ऐसे बाबाओं को कोई सरकारी सुविधा ही मुहैया कराई जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मुताबिक फर्जी बाबाओं की चौथी लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है और उसमें भी कुछ फर्जी बाबाओं के नाम शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरह की बातें निकल करके सामने आ चुकी हैं और फर्जी बाबाओं की जो लिस्ट है वो भी तैयार हो चुकी है। उसको लेकर के भी बातें सामने आ चुकी हैं। अब क्या कहा जाए? अब सारी चीजें मेला प्राधिकरण को डिसाइड करनी है। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लगातार फर्जी संतों या कह लें कि स्वयंभू जो महामंडलेश्वर है या शंकराचार्य है उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करता रहा है। और वर्ष 2017 से अब तक 3 सूचियां जारी की है और जिनमें 20 देश के 20 लोगों को फर्जी बाबा घोषित किया है। और इन्हीं की सूची अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दी है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह मांग की है कि इन फर्जी बाबाओं को मेले में, कुंभ मेले में न ही कोई जमीन आवंटित की जाए और न ही इन्हें प्रशासन कोई सुविधा दे, ऐसी मांग की गई है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है कि प्रशासन भी इस बात पर सहमत है कि ऐसे बाबाओं को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और न ही उन्हें जमीन आवंटित की जाएगी। तो एक ये बड़ा कदम है और अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम फर्जी बाबा हैं उन पर लगाम लग सकेगी। और उन्होंने ये भी संकेत दिया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने जल्दी ही वो चौथी लिस्ट भी जारी करेंगे और इसको लेकर 20 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक होने वाली है जिसमें एक नई लिस्ट यानी चौथी लिस्ट भी जारी हो सकती है। जी, लेकिन सर्वेश, जिस तरीके से हमने देखा जब ये 3 लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद कुछ विरोध के स्वर भी उठे थे और तब भी ये बातें कही जा रही थी कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन फर्जी है और कौन असली है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। तो ऐसे में नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जब और लिस्ट आएंगी और कुंभ के मेले में तमाम जो ऐसे बाबा होंगे जिनके इस लिस्ट में नाम है उनको जगह नहीं मिलेगी तो और विरोध गिरा सकता है? निश्चित तौर पर और बाबा इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखाड़ा परिषद लगातार ये बात कहता रहा है कि जो भी साधु संत है वो किसी न किसी परंपरा से आने चाहिए, किसी न किसी संन्यास परंपरा से होने चाहिए, उनका कोई गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए। और जिनमें ये परंपराएं नहीं है, सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं हो सकता। इसका लगातार अखाड़ा परिषद विरोध करता रहा है और इन्हीं मापदंडों के आधार पर फर्जी बाबाओं की लिस्ट 3 लिस्टें अभी तक जारी कर चुका है और जल्द ही अगली लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लोग ये चाहते हैं कि कुंभ मेले में ऐसे महात्माओं का प्रवेश न हो। जिन लोगों को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी महात्माओं की लिस्ट जारी की है और उनको घोषित किया है, हमने माननीय मंडलायुक्त महोदय को वो लिस्ट दे दी है कि ऐसे लोगों को कुंभ मेले में न जमीन दी जाए, न कोई सुविधा दी जाए और उनका प्रवेश यहाँ निषेध किया जाए।